अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अनबियाई वल मुरसलीन। नाजरीन, आज हम रमजान के पहले पारे की तफसीर करेंगे। ये पारा सूर्य फातिहा से शुरू होता है और सूर्य बकरा की इब्तिदाई आयत तक है। सूर्य फातिहा कुरान की बुनियाद है जिसमें हम अल्लाह की हम्द और इससे हिदायत मांगते हैं। फिर सूर्य बकरा की इब्तिदाई आयत में ईमान का जिक्र है जो हमें सिखाती है कि सच्चा ईमान क्या है और हम कैसे तकवा इख्तियार करें। आइए हम इसको तफसीर से जानते हैं। सूरत की इब्तिदाई अलिफ लाम मीम से होती है। ये सिर्फ 3 हुर्फ नहीं, ये ऐलान है, ये कुरान अल्लाह का कलाम है। ये वो किताब है जिसे इंसान नहीं बना सकता। अल्लाह ताला चैलेंज देता है कि अगर शक है तो इस जैसी एक सूरत बनाकर दिखाओ, मगर कोई ना बना सकेगा। हमें सोचना चाहिए, क्या हम इसे माजिज़े की कदर करते हैं? ये किताब हिदायत है। अल्लाह ताला फरमाता है, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। मुत्तकी कौन है? जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं। यानी ईमान सिर्फ जबान से नहीं, अमल से साबित होता है। आज हम सबसे सवाल है, क्या हमारी नमाज कायम है? क्या हम खर्च करते हैं? क्या हमें आखिरत का यकीन है? काफिरों और मुनाफिकों का हाल अल्लाह ताला फरमाता है कि कुछ लोग हक सुनकर भी नहीं मानते, बार बार इनकार करने से दिल पर मोहर लग जाती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए, मगर दिल से ईमान नहीं रखते। ये मुनाफिक हैं। मुनाफिक की पहचान क्या है? वो झूठ बोलता है, धोखा देता है, फसाद फैलाता है। हमें अपना दिल साफ करना है, ईमान सच्चा करना है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। कुछ लोग कहते हैं कि हम क्यों इबादत करेंगे, क्योंकि इसी ने हमें जिंदगी दी, रिस्क दिया, सांसें दी, हम इसी के मोहताज हैं। रमजान हमें यही सिखाता है, अल्लाह के सामने झुक जाओ। और फिर अल्लाह ताला ईमान वालों को खुशखबरी देता है, इनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। यानी दुनिया की तकलीफ वाकई है, जन्नत हमेशा की है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़िया। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ। जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म हुआ तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लिस के। इब्लिस ने तकब्बुर किया, यही तकब्बुर उसे शैतान बना दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, मगर उन्होंने फौरन तौबा की और अल्लाह ने माफ फरमा दिया। याद रखे, गुनाह के बाद तौबा इंसान को बचा लेती है, मगर तकब्बुर इंसान को गिरा देता है। अल्लाह ताला बनी इसराइल को अपनी नियामतें याद दिलाता है और बनी इसराइल को फिरौन से निजात दी, समंदर में रास्ता पैदा किया, मनु सलवा का रिस्क दिया, मगर उन्होंने नाशुक्री की। हमें सबक मिलता है कि नियामतें मिलने के बाद शुक्र ना हो तो वो नियामतें खत्म हो जाती है। पहला पारा हमें सिखाता है कि कुरान हिदायत है, ईमान अमल के साथ है, तकब्बुर से बचना है, तौबा करना है, नियामतों का शुक्र अदा करना है। ऐ अल्लाह, हमें कुरान समझने की तौफीक दे, हमें मुत्तकी बना दे, हमारे दिलों को साफ कर दे। रमजान मुबारक को हमारे लिए मग़फ़िरत का जरिया बना दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।